आज का आपका विषय है संस्कार। संस्कार धर्मशास्त्र का एक ऐसा पारिभाषिक शब्द है, यानी कि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके करने से कोई व्यक्ति किसी कार्य के लिए योग्य हो जाए। संस यानी कि ऐसा कार्य किया गया, तो वह कार्य जिसके करने से वह व्यक्ति उसके योग्य माना जाता है। संस्कार शब्द, इसका परिचय क्या होगा? इसका परिचय है कि यह शब्द सम उपसर्ग पूर्वक क्र धातु में घई प्रत्यय लगने से बनता है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है परिष्कार, शुद्धता और पवित्रता। यानी कि संस्कारों का विधान व्यक्ति के शरीर को परिष्कृत अथवा पवित्र बनाए रखने के उद्देश्य से किया गया, ताकि वह व्यक्ति के वैयक्तिक एवं सामाजिक विकास के लिए उपयुक्त बन सके। संस्कार वह प्रक्रिया है, यानी कि संस्कार क्या हुआ? एक तरह से क्रिया है। शुद्धता, पवित्रता, धार्मिकता और आस्तिकता संस्कार की प्रमुख विशेषताएं हैं। ऐसी मान्यता है कि मनुष्य जन्म से असंस्कृत होता है, किंतु संस्कारों के माध्यम से सुसंस्कृत हो जाता है। इससे इन संस्कारों के करने से उसमें अंतर्निहित शक्तियों का पूर्णतः विकास हो जाता है और वह अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेता है। संस्कार व्यक्ति के जीवन में आने वाली बाधाओं का भी निवारण करते हैं, उसकी प्रगति के मार्ग को निष्कंटक बनाते हैं और इसके माध्यम से मनुष्य आध्यात्मिक विकास भी करता है। मनु के अनुसार संस्कार शरीर को विशुद्ध करके उसे आत्मा का उपयुक्त स्थल बनाती हैं। इस प्रकार मनुष्य के सर्वांगीण उन्नति के लिए भारतीय संस्कृति में संस्कारों का विधान किया गया था। संस्कार शब्द का उल्लेख हमें वैदिक और ब्राह्मण साहित्य में नहीं मिलता। मीमांसक इसका प्रयोग यज्ञीय सामग्रियों को शुद्ध करने के अर्थ में करते हैं, तो ये माना जाता है कि संस्कारों का विधान वास्तव में सूत्र साहित्य, विशेषकर गृह सूत्रों से किया गया। संस्कार के अंतर्गत जन्म से लेकर मृत्यु तक किए जाने वाले विधि विधान आती हैं। अधिकांशतः गृह सूत्रों में अंत्येष्टि का उल्लेख नहीं मिलता और स्मृति ग्रंथों में संस्कारों का विवरण प्राप्त होता है। इनकी संख्या 40, लेकिन गौतम धर्म सूत्र में इनकी संख्या 48 बताई गई है। मनु ने गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत 13 संस्कार बताए हैं और बाद की स्मृतियों में इनकी संख्या 16 मानी गई और इसीलिए इन्हें षोडश संस्कार कहा गया। अब इनका जो उद्देश्य था वो था सांस्कृतिक, नैतिक और आध्यात्मिक उन्नति। यानी कि इनका जो विधान किया गया था उस विधान के पीछे क्या उद्देश्य शास्त्रकारों के रहे होंगे। मुख्यतः तो हम इन्हें दो मानते हैं, लोकप्रिय उद्देश्य और सांस्कृतिक उद्देश्य, लेकिन इनके अलावा भी नैतिक, आध्यात्मिक आदि उद्देश्य भी इसके अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं लोकप्रिय उद्देश्यों को। लोकप्रिय उद्देश्य के अंतर्गत क्या आते हैं? अशुभ शक्तियों का निवारण। हिंदुओं का विश्वास था कि जीवन में अशुभ और आसुरी शक्तियों का प्रभाव होता है, जिसका अच्छा और बुरा परिणाम होता है। अतः संस्कारों के माध्यम से उनके अच्छे प्रभावों को आकर्षित करने और बुरे प्रभावों को हटाने का प्रयास किया गया। इससे मनुष्य स्वस्थ और निर्विघ्न विकास कर सके। इसका उद्देश्य प्रेतात्माओं, आसुरी शक्तियों को अन्न, आहुति आदि के द्वारा शांत किया जाता था। गर्भाधान, जन्म, बचपन आदि के समय इस प्रकार की आहुतियाँ दी जाती थीं। कभी कभी देवताओं की मंत्रों द्वारा आराधना की जाती थी ताकि आसुरी शक्तियाँ निष्क्रिय हो जाएं। हिंदुओं की धारणा थी कि जीवन का प्रत्येक काल किसी देवता द्वारा नियंत्रित होता है, अतः प्रत्येक अवसर पर मंत्रों द्वारा देवता का आह्वान किया जाता था, जिससे वह मनुष्य को वरदान और आशीर्वचन प्रदान कर सके। जैसे गर्भाधान के समय विष्णु की जाती है, उपनयन के समय बृहस्पति की, विवाह के समय प्रजापति, इन देवताओं की स्तुतियाँ की जाती थीं। भौतिक समृद्धि की प्राप्ति। संस्कारों का विधान भौतिक समृद्धि जैसे पशुधन, पुत्र, दीर्घायु, शक्ति, बुद्धि, संपत्ति आदि की प्राप्ति के उद्देश्य से भी किया गया था। ऐसी मान्यता थी कि प्रार्थनाओं के द्वारा व्यक्ति अपनी इच्छाओं को देवताओं तक पहुंचाता है तथा प्रत्युत्तर में देवता उसे भौतिक समृद्धि की वस्तुएं प्रदान करते हैं, और यह बात आज भी हिंदुओं के दिमाग में है।
तीसरी थी भावनाओं की अभिव्यक्ति। संस्कारों के माध्यम से मनुष्य अपने हर्ष एवं दुख की भावनाओं को प्रकट करता था। पुत्र जन्म, विवाह आदि के अवसर पर आनंद एवं उल्लास को व्यक्त किया जाता था। बालक को जीवन में मिलने वाले प्रत्येक उपलब्धि पर उसके परिवार के लोग खुशियां मनाते थे, जैसे उपनयन है, शिक्षा प्रारंभ है, इन सब से संबंधित संस्कार हैं। तो संस्कारों का प्रयोग एक तरह से विभिन्न अवसरों पर खुशियां मनाने के लिए भी किया जाता था। जैसे मृत्यु है तो मृत्यु के अवसर पर शोक का प्रकट किया जाता है। सांस्कृतिक उद्देश्य थे। संस्कारों के पीछे उच्च आदर्श भी का उद्देश्य था। मनुस्मृति में कहा गया है कि संस्कार व्यक्ति की अशुद्धियों का नाश कर उसके शरीर को पवित्र बनाते हैं। ऐसी धारणा थी कि गर्भस्थ व्यक्ति के शरीर में कुछ अशुद्धियां होती हैं जो जन्म के बाद संस्कारों के माध्यम से ही दूर की जा सकती हैं। मनुस्मृति में कहा गया है कि अध्ययन, व्रत, होम, यज्ञ, पुत्रोत्पत्ति से शरीर ब्रह्मीय यानी ब्रह्ममय हो जाता है। यह मान्यता थी कि प्रत्येक व्यक्ति जन्मना शूद्र होता है, संस्कारों से द्विज होता है, विद्या से विप्रत्व प्राप्त करता है और तीनों के द्वारा श्रोत्रिय कहा जाता है। संस्कार व्यक्ति को सामाजिक अधिकार और सुविधाएं भी प्रदान करते थे। उपनयन के माध्यम से वह विद्याध्ययन का अधिकारी बनता था और द्विज कहलाता था। समावर्तन संस्कार जब होता था तो उसके पश्चात ही वह गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट होने का अधिकार प्राप्त करता था। और विवाह संस्कार से मनुष्य समस्त सामाजिक कर्तव्यों को संपन्न करने का अधिकारी बन जाता था। संस्कार जीवन के चरम लक्ष्य, मोक्ष और स्वर्ग प्राप्ति के साधन भी माने गए थे। नैतिक उद्देश्य था। संस्कारों के द्वारा मनुष्य के जीवन में नैतिक गुणों का समावेश होता था। गौतम ने 40 संस्कारों के साथ साथ 8 गुणों का भी उल्लेख किया है और व्यवस्था दी है कि संस्कारों के साथ इन गुणों का आचरण करने वाला व्यक्ति ही ब्रह्म को प्राप्त करता है। ये गुण बताए गए हैं: दया, सहिष्णुता, ईर्ष्या न करना, शुद्धता, शांति, सदाचरण, लोभ एवं लिप्सा का त्याग। प्रत्येक संस्कार के साथ कोई न कोई नैतिक आचरण संयुक्त रहता था। अब है व्यक्तित्व का निर्माण और विकास। संस्कारों के माध्यम से मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण और विकास होता था। जीवन के प्रत्येक चरण में संस्कार मार्गदर्शन का काम करते थे। उनकी व्यवस्था इस प्रकार की गई थी कि वे जीवन के प्रारंभ से ही व्यक्ति के चरित्र एवं आचरण पर अनुकूल प्रभाव डाल सकें। उपनयन आदि संस्कारों का उद्देश्य व्यक्ति को शिक्षित और सुसंस्कृत बनाना था। विवाह के माध्यम से वह पूर्ण गृहस्थ बनता था। देश और समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वाह करता था। आध्यात्मिक प्रगति भी संस्कारों से ही संभव थी। संस्कारों के साथ धार्मिक क्रियाएं संबद्ध रहती थी और इन्हें संपन्न करके मनुष्य भौतिक सुख के साथ साथ जीवन की आध्यात्मिक सुख की भी कामना रखता था। जीवन की समस्त क्रियाएं आध्यात्मिक सत्य को प्राप्त करने के लिए हैं। यह उसे संस्कारों के माध्यम से ही महसूस होता था। संस्कारों के विधिवत पालन से ही भौतिक बाधाओं से मनुष्य बच सकता था और भवसागर को पार कर सकता था। इस तरह से संस्कार मनुष्य के भौतिक आध्यात्मिक जीवन के बीच मध्यस्थता का कार्य करते थे और संस्कारों को हिंदू जीवन पद्धति का एक अभिन्न अंग बताया गया है। संस्कार 16 थे, इन्हें 16 संस्कार कहा जाता है। संस्कारों की संख्या आगे चलकर बहुत लोकप्रिय भी हुई है। ये संस्कार थे: गर्भाधान, पुंसवन, सीमान्वयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, कर्णवेद, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह और अंतिम था अंत्येष्टि। अब इनको एक एक करके यहाँ मैं आपके सामने उल्लेख कर रही हूँ। गर्भाधान जीवन का सबसे प्रथम संस्कार माना जाता था और इसके माध्यम से व्यक्ति अपने पत्नी के गर्भ में बीज स्थापित करता था। इस संस्कार का प्रचलन उत्तर वैदिक काल में हुआ और सूत्रों और स्मृति ग्रंथों में इसके लिए उपयुक्त समय और वातावरण का उल्लेख मिलता है। इसके लिए आवश्यकता कि स्त्री ऋतुकाल में हो। ऋतुकाल के बाद की 4वीं से 16वीं रात्रियां गर्भाधान के लिए उपयुक्त बताई गई हैं। गर्भाधान के निमित्त रात्रि का समय ही उपयुक्त था, दिन में यह कार्य वर्जित था।
गर्भाधान के लिए रात्रि का अंतिम प्रहर भी अभीष्ट माना गया। समरात्रियों में गर्भाधान होने पर पुत्र एवं विषम में कन्या उत्पन्न होती है, ऐसी मान्यता थी। गर्भाधान प्रत्येक विवाहित पुरुष और स्त्री के लिए पवित्र और अनिवार्य संस्कार था। इसका उद्देश्य स्वस्थ, सुंदर और सुशील संतान प्राप्त करना था। पाराशर ने यह व्यवस्था दी कि जो पुरुष स्वस्थ होने पर ऋतुकाल में अपनी पत्नी से समागम नहीं करता, वह बिना किसी संदेह के भ्रूण हत्या का भागी होता है। स्त्री के लिए भी अनिवार्य था कि ऋतुकाल के स्नान के बाद अपने पति के पास जाए। गर्भाधान पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाने वाला प्रथम और महत्वपूर्ण संस्कार था। सामाजिक और धार्मिक दोनों ही दृष्टि से इसका महत्व था। दूसरा संस्कार था पुंसवन। गर्भाधान के तीसरे माह में पुत्र प्राप्ति के निमित्त यह संस्कार संपन्न किया जाता था। पुंसवन का अर्थ है वह अनुष्ठान या कर्म जिससे पुत्र की उत्पत्ति हो। इस संस्कार के माध्यम से उन देवताओं को पूजा करके प्रसन्न किया जाता था जो गर्भ में शिशु की रक्षा करते थे। चंद्रमा के पुष्य नक्षत्र में होने पर यह संस्कार संपन्न होता था, क्योंकि यह समय पुत्र प्राप्ति के लिए उपयुक्त माना गया। रात्रि के समय वटवृक्ष की छाल का रस निचोड़कर स्त्री की नाक के दाहिने छिद्र में डाला जाता था और इससे गर्भपात की आशंका समाप्त हो जाती थी। सभी विघ्न बाधाएं दूर मानी जाती थी। तीसरा था सीमांतोन्नयन। सीमांतोन्नयन गर्भाधान के चौथे से 8वें मास तक संपन्न किया जाता था। इसमें स्त्री के केसों को ऊपर उठाया जाता था। सीमांत ऊपर उठाना, इसीलिए इसे सीमांतोन्नयन कहते हैं। ये माना जाता था कि गर्भवती स्त्री के शरीर में कुछ प्रेतात्माएं नाना प्रकार की बाधाएं पहुंचाती हैं, जिनके निवारण के निमित्त कुछ धार्मिक कृत्य किए जाने चाहिए और इसी उद्देश्य से इस संस्कार का विधान किया गया। इसके माध्यम से गर्भवती नारी की समृद्धि तथा भ्रूण की दीर्घायु की कामना की जाती थी। जब यह संस्कार होता था उस दिन स्त्री व्रत रहती थी, पुरुष मात्र पूजा करता था तथा प्रजापति देवताओं की आहुति दी जाती थी। इस समय वह अपने साथ कच्चे उदुम्बर फलों का एक गुच्छा तथा सफेद चिन्ह वाले शाही के 3 कांटे रखता था। स्त्री अपने केशों में सुगंधित तेल डालकर यज्ञ मंडप में प्रवेश करती थी, जहां वेद मंत्रों के उच्चारण के बीच उसका पति उसके बालों को ऊपर उठाता था। बाद में गर्भिणी स्त्री के शरीर पर एक लाल चिन्ह बनाए जाने लगा, जिससे भूत प्रेतादि भयभीत होकर उससे दूर रहें। चौथा है जातकर्म। शिशु के जन्म के समय जातकर्म नामक संस्कार संपन्न होता था। सामान्यतः बच्चे की नाल काटने के पूर्व ही इसे किया जाता था। उसका पिता सविधि स्नान करके उसके पास जाता तथा पुत्र को स्पर्श करता और सूंघता था। इस अवसर पर वह उसके कानों में आशीर्वादात्मक मंत्रों का उच्चारण करता था, जिसके माध्यम से दीर्घ आयु और बुद्धि की कामना की जाती थी। इसके बाद बच्चे को मधु और घृत चटाया जाता था और फिर प्रथम बार वह माँ का स्तनपान करता था। संस्कार की समाप्ति के बाद ब्राह्मणों को उपहार दिए जाते थे और भिक्षा बांटी जाती थी। वस्तुतः ये किस लिए होता था? जिससे कि शिशु दीर्घ और स्वस्थपूर्ण अपना जीवन व्यतीत करे। अगला संस्कार था नामकरण संस्कार। बच्चे के जन्म के 10वें और 12वें दिन नामकरण संस्कार होता था, जिसमें उसका नाम रखा जाता था। प्राचीन हिंदू समाज में नामकरण संस्कार बच्चे के जन्म के 10वें अथवा 12वें दिन नामकरण संस्कार होता था, जिसमें उसका नाम रखा जाता था। प्राचीन हिंदू समाज में नामकरण का महत्वपूर्ण स्थान था। बृहस्पति के अनुसार नाम से ही लोक व्यवहार का प्रथम साधन है। यह गुण और भाग्य का आधार है। इसी से मनुष्य यश प्राप्त करता था। बच्चे के इस संस्कार के लिए ये ध्यान रखा जाता था कि शुभ तिथि हो, नक्षत्र और मुहूर्त अच्छा हो। बच्चे का नाम परिवार, समुदाय एवं वर्ण के नाम का बोधक हो। नक्षत्र, मास, कुल देवता के नाम पर अथवा व्यावहारिक नाम भी बच्चे को प्रदान किए जाते थे। नामकरण संस्कार के पूर्व घर को धोकर पवित्र किया जाता था। माता और शिशु स्नान करते थे। तत्पश्चात माता बच्चे का सिर जल से भिगोकर तथा साफ कपड़े से उसे ढककर उसके पिता को देती थी।
फिर प्रजापति नक्षत्र देवताओं अग्नि, सोम आदि को बलि दी जाती थी। पिता बच्चे की श्वास का स्पर्श करता था और फिर उसका नामकरण करता था। संस्कार के अंत में ब्राह्मणों को भोज दिया जाता था। छठवां था निष्क्रमण। बच्चे के जन्म के तीसरे अथवा चौथे माह में यह संस्कार संपन्न होता था। उसमें उसे प्रथम बार घर से बाहर निकाला जाता था। यह संस्कार माता पिता संपन्न करते थे। उस दिन घर के आंगन में एक चौकोर भाग को गोबर तथा मिट्टी से लीपा जाता था। उस पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर धान छींट दिया जाता था। बच्चे को स्नान कराकर नए परिधान में यज्ञ के सामने करके वेद मंत्रों का पाठ किया जाता था। फिर माँ बच्चे को लेकर बाहर निकालती थी और उसे प्रथम बार सूर्य का दर्शन कराया जाता था और इसी के साथ उसका घर के बाहरी वातावरण से भी संपर्क होता था। अगला संस्कार था सातवां अन्नप्राशन। बच्चे के जन्म के छठे माह में अन्नप्राशन नामक संस्कार होता था, जिसमें प्रथम बार उसे पका हुआ अन्न खिलाया जाता था। इसमें दूध, घी, दही और पका हुआ चावल खिलाने का विधान था। गृह सूत्रों में संस्कार के समय विभिन्न पक्षियों के मांस एवं मछली खिलाए जाने का भी विधान था। उसकी वाणी में प्रभा लाने के लिए भरद्वाज पक्षी का मांस तथा उसमें कोमलता लाने के लिए मछली खिलाई जाती थी और इसका उद्देश्य बच्चे को शारीरिक और बौद्धिक दृष्टि से स्वस्थ बनाना होता था। बाद में केवल दूध और चावल खिलाने की परंपरा प्रचलित हुई। अन्नप्राशन संस्कार के दिन भोजन को पवित्र ढंग से वैदिक मंत्रों के बीच पकाया जाता था। सर्वप्रथम वाग्देवी को आहुति दी जाती थी। अंत में बच्चे का पिता सभी अन्नों को मिलाकर बच्चे को उसे ग्रहण कराता था। तत्पश्चात ब्राह्मणों को भोज देकर इस संस्कार की समाप्ति होती थी। इस संस्कार का उद्देश्य यह था कि एक उचित समय पर बच्चा माँ का दूध पीना छोड़कर अन्नादि से अपना निर्वाह करने योग्य बन सके। आठवां संस्कार था चूड़ाकरण। इसे चौल कर्म भी कहते हैं। यह महत्वपूर्ण संस्कार होता था, यानी कि बच्चे के बालों का पहली बार कटना। चूड़ाकरण, चूड़े बालों को बोला जाता है, उनका कटना ये माना जाता था। जन्म के प्रथम वर्ष की समाप्ति अथवा तीसरे वर्ष की समाप्ति के पूर्व यह संस्कार संपन्न किया जाता था। स्मृतिकारों ने किसी ने इसे 5वें और 7वें वर्ष भी बताया गया है। संस्कार के अंतर्गत घर में होता था, लेकिन बाद में इसे मंदिर में देवता के सामने किया जाने लगा। इसके लिए शुभ दिन तथा मुहूर्त निश्चित किया जाता था। प्रारंभ में संकल्प, गणेश पूजा, मंगल, श्राद्ध आदि संपन्न होता था तथा ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता था। इसके बाद माँ बच्चे को स्नान करवाकर नए वस्त्रों में लेकर यज्ञ अग्नि के पश्चिम की ओर बैठती थी। इसके बाद पूजा अर्चन के बीच बच्चों के बाल काटे जाते थे। कटे हुए बाल को गाय के गोबर में छिपा दिया जाता था और बालक के सिर पर मक्खन अथवा दही का लेप किया जाता था। बालों को गोबर में ढकने के पीछे यह धारणा थी कि वे शरीर के अंग हैं, अतः वे शत्रुओं तथा द्वारा जादू टोने के शिकार न हो जाए। इसी कारण उन्हें सबकी पहुंच से अलग रखा जाता था। इस तरह से यह संस्कार थे। आगे के संस्कारों के बारे में आपको अगले वीडियो में बढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।